डराते थे, लेकिन मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मैंने कहा कि जीवन का सफर रहा है वो कैसा रहा है, राजनीतिक सफर रहा है वो कैसा रहा है, समाज सेवा से और इस बीच जब पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर यही एक्शन मोड उनका हमेशा देखने को रहने वाला हूँ। किसान परिवार से राजनीति में जुड़ाव ऐसे हुआ वाले मामले में दिखाई दी जो संदीप डोगरी खबरें चलाई और उनसे प्रेरणा मिली। और परिवार में आपको एक बात और अपने बारे में कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी विवेक, हमने राशि जारी करने में कोई भेद, प्रदेश के न्यायालयों में उनको दिखाकर चर्चा बहुत होती है कि ये टंकी खड़ी हो गई है, ये नल का कनेक्शन मोहल्ले तक, गली तक, नगरीय निकाय के। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरा सौभाग्य है कि वातावरण और हवा बिल्कुल उसके विपरीत। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम यूं तो रायपुर प्रेस क्लब गवाह रहा है, ऐसी तमाम शख्सियतें यहाँ आई हैं और इस बीच आज डिप्टी सीएम हमारे सामने हैं, हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूं। बहुत धन्यवाद कृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है विशेषकर अरुण साव जी का कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमारा आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया। मैं भैया से मिलने के लिए गया था एक दिन अभी बीच में और मैंने उनसे आग्रह किया कि आपको प्रेस से मिलिए करके हमारा जो कार्यक्रम है उसमें आपको आना है और पत्रकारों के साथ बैठकर कुछ चर्चा करनी है, कुछ चाय में बैठ के बातचीत करेंगे। उन्होंने आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा ऊर्जावान मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर अरुण साव जी जाने जाते हैं, जिनको हमेशा आप जो है सक्रिय देखते हैं, लगातार सक्रिय देखते हैं जिनको। और अभी हाल फिलहाल में जिस तरह का सक्रियता उन्होंने रोड वाले मामले में दिखाई थी, जो संदीप डोगरी खबरें चलाई थी, आप सबने चलाई थी जिस खबर को, और जिस त्वरित गति से उस पर कार्रवाई हुई और एक्शन मोड पर दिखे, यही एक्शन मोड उनका हमेशा देखने को मिलता है हम सब। तो हम चाहते थे कि आदरणीय साव जी हमारे बीच आए और उन्होंने राजनीति का एक लंबा सफर जो है तय किया है। छात्र राजनीति से वो आते हैं और फिर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनते हैं, सांसद रह चुके हैं वो जो है, और आज उप मुख्यमंत्री हैं। उनका जो जीवन का सफर रहा है वो कैसा रहा है, राजनीतिक सफर रहा है वो कैसा रहा है, समाज सेवा से जुड़े हैं वो कैसा रहा है, तो सारी चीजों पर हम सब बैठकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। और जैसा कि ये प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का जो फॉर्मेट होता है हमारा कि पहले जो मंत्री जी अपनी बातचीत रखेंगे, उनके साथ साल भर उनको हो भी गया है, साल भर का सरकार का कामकाज भी हो चुका है, चुनाव भी है, आप सब बहुत सारे सवाल भी जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उसको भी आप जो है जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा अरुण साव जी से कि वो जो है अपनी बात रखेंगे और थोड़ा सा चाहते हैं कि अपने जीवन परिचय और कहाँ से राजनीतिक शुरुआत हुई और सारी चीजों को थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद से पत्रकार अपने सवाल जवाब करेंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि रायपुर प्रेस क्लब में आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल ठाकुर जी, प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, जहाँ तक राजनीति में कैसे मैं प्रवेश किया ये विषय है, तो मूल रूप से मैं लोहड़िया गांव जो अभी मुंगेली जिले में है वहां का रहने वाला हूं। किसान परिवार से हूं। कक्षा 3री तक की पढ़ाई मेरी गांव में हुई। कक्षा 4थी से फिर मैं मुंगेली आ गया पढ़ाई करने। आगे की पढ़ाई मुंगेली से हुई। 2 साल रायपुर साइंस कॉलेज में भी पढ़ा था और फिर विधि की पढ़ाई मैंने बिलासपुर कौशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय से किया और फिर मुंगेली में 1996 में वकालत प्रारंभ किया। राजनीति में जुड़ाव ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी भी जनसंघ के पदाधिकारी रहे, वरिष्ठ नेता रहे
और तब संघ की शाखाओं में जाना, और 1990 में जब मैं बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ता था, पार्टी के जब विधिवत संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो मुंगेली में वार्ड नंबर 1 में पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना। बाद में फिर विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मुझे आग्रह किया और मैं विद्यार्थी परिषद का काम करने लगा। तो 90 से 95 तक विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। मुंगेली इकाई का अध्यक्ष रहा, विभाग प्रमुख रहा, संभाग प्रमुख रहा, प्रांत सह मंत्री रहा, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य की भी जिम्मेदारी रही। और इस बीच जब पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर वापस मुंगेली आया और मुंगेली में युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से, युवा मोर्चा मुंगेली ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष से फिर से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। मंडल अध्यक्ष रहा, जिले का उपाध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, प्रदेश महामंत्री रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी युवा मोर्चा में रही। और फिर बाद में 2005 से, वैसे मैं जैसे ही बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई अलग राज्य बनने के बाद, मुंगेली से मैं बिलासपुर में उच्च न्यायालय में वकालत करने आ गया और 2005 में उप शासकीय अधिवक्ता के रूप में सरकार की सेवा में सरकारी वकील के नाते काम करने की शुरुआत की। और लगातार 2018 तक उप शासकीय अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप महाधिवक्ता की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय में निभाई। और फिर 2019 में पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। जनता के आशीर्वाद से लोकसभा में पहुंचा और लोकसभा में न केवल लोकसभा में सक्रियता से, मेहनत से काम किया और क्षेत्र में भी लगातार दौरे करना, काम करना ये करते रहा। और फिर अगस्त 2022 में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और फिर 13 दिसंबर से आज जिस जिम्मेदारी में हूं उप मुख्यमंत्री के रूप में, 13 दिसंबर 2023 से उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मेरे पिताजी विभिन्न दायित्वों में रहे संगठन के। विधानसभा स्तर पर जब जनता पार्टी की रचना होती थी तो जरहा गांव विधानसभा में पार्टी के अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष रहे। बाद में पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी तो 80 से 90 तक जिले के पदाधिकारी रहे। सुंदरलाल पटवा जी के सरकार के समय संभागीय कनिष्ठ चयन बोर्ड के सदस्य रहे। व्यवसाय से, पेशे से वे भी अधिवक्ता थे और उनसे प्रेरणा मिली और पारिवारिक रूप से विचारधारा से होने के कारण परिवार से ही विचार और संस्कार मिला राजनीति का। मैं आपको एक बात और अपने बारे में कहना चाहूंगा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कभी मुझे विधायक बनना है, सांसद बनना है और कुछ बनना है। एक कार्यकर्ता के नाते काम करने का शौक है। मैं काम करते चला गया और मुझे इस तरह की जिम्मेदारी मिलती चली गई। आज भी मैं काम करने पे भरोसा रखता हूँ। लगातार काम करना ये मेरा स्वभाव है। और आप में से ज्यादातर लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरी गतिविधियों को बारीकी से देखा होगा कि किस तरह से मैं काम करता हूं, कैसा मेरा स्वभाव है, बहुत बारीकी से समझा होगा।
काम करने का जुनून है। कभी अपने बारे में, अपने लिए सोचने का कभी मेरा स्वभाव नहीं रहा है, और आज भी उसी स्वभाव से मैं लगातार राजनीति में काम करते रहा हूं। और अभी जब सरकार में जिम्मेदारी मिली है, कैसे सरकार में रहकर कैसे अच्छा काम कर सकता हूं, कैसे जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा निर्णय कर सकता हूं, ये लगातार मैं करते रहता हूं। सरकार में जिम्मेदारी मिलने के बाद नगरीय निकाय में कई नए नए प्रयोग हमने किए। सामान्यतः नगरीय निकायों में कभी जन समस्या निवारण शिविर लगाने की परंपरा पद्धति नहीं रही। मैंने एक पूरा पखवाड़ा चलाया पूरे प्रदेश भर में, और मोहल्ले तक, गली तक नगरीय निकाय के अधिकारी गए, अन्य विभागों को भी जोड़ा। वहां पर राशन कार्ड बनाना, आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाने से लेकर करों के भुगतान की व्यवस्था, नल के कनेक्शन देने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, विकास की चिंता, ये सब प्रकार के 15 दिन का अभियान चला। और जो समस्या आए थे उनकी ऑनलाइन डाटा हमने बनाई, और उसकी समाधान की मॉनिटरिंग भी लगातार होती है। और इमीडिएटली आफ्टर ये शिविर, जो डिमांड आए इस दौरान, उसको पूरा करने के लिए तुरंत ही 400 करोड़ रुपए की राशि जारी की। तो केवल आवेदन लेने का काम नहीं, वास्तव में जनता के समस्याओं के समाधान का काम किया। फिर तय किया कि नगरीय निकायों में नगर निगम, नगर पालिका के अधिकारी सप्ताह में 3 दिन सवेरे भ्रमण करेंगे शहर के अंदर, शहर में हो रही विकास के काम, शहर की सफाई व्यवस्था, शहर की अन्य व्यवस्थाओं का भ्रमण करके निरीक्षण करेंगे। और अब भी उसे हमने कर दिया है कि पूरे सप्ताह भर ये अभियान चलेगा। इसके कारण से नगरों की बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई है। शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, सुनियोजित विकास हो, इसके लिए योजना बनाकर काम करना प्रारंभ किया। और इन 1 वर्षों में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य के सभी नगरीय निकायों में जारी किया। कुछ नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया, कुछ नए नगर पंचायत बनाए, और शहरों का विकास जो अवरुद्ध हो गया था उसे गति दी। मुद्दे की बात यह है कि अधिकांश नगर निगम में, अधिकांश नगर पालिका और नगर पंचायत में कांग्रेस की बहुमत और कांग्रेस के लोग थे महापौर और अध्यक्ष के पदों में, पर हमने राशि जारी करने में कोई भेदभाव नहीं किया। और किसी को मंत्रालय आने की जब जरूरत नहीं थी, किसी को मंत्री के बंगले पास आवेदन लेके आने की जरूरत नहीं थी, हमने फोन कर प्रस्ताव मंगाकर राशि स्वीकृत की। और आज ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर विकास के काम ना चल रहे। राज्य के सभी
निकायों में विकास के काम तेज गति से चल रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में भी सड़कों की मरम्मत का काम, नए सड़कों के लिए स्वीकृति देने का काम, केंद्र सरकार से भी ज्यादा योजनाओं पर स्वीकृति लेने का काम। जैसे आपको पता है कि नितिन गडकरी जी आए थे IRC के कार्यक्रम में, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वो काम आगे बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश भर में सड़कों के मरम्मत का काम तेज गति से चल रहा है। नए सड़कों के लिए अब टेंडर लगना प्रारंभ हो गया है। तेज गति से सड़कों का निर्माण का काम अब हम प्रदेश में करने जा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो काम विभाग मेरे पास है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। अन्य विभागों की तरह जैसे नगरीय निकाय में नगरीय निकायों की अव्यवस्था थी, दुर्दशा थी, 5 साल कोई काम नहीं हुआ था। लोक निर्माण विभाग, सड़कों के मरम्मत 5 साल नहीं हुए थे। अब वो सब ठीक करने का काम प्रारंभ हो गया है। लोक निर्माण विभाग के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिसकी महत्वपूर्ण योजना, जिसके अंतर्गत जल जीवन मिशन का काम है। हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कितना महत्वपूर्ण योजना कि नल से हर एक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना, बहुत बड़ी योजना। छत्तीसगढ़ में 50 लाख परिवारों तक नल के कनेक्शन से पानी पहुंचाने की योजना। छत्तीसगढ़ में उसकी दुर्दशा हो रखी थी, वो आप सब बखूबी जानते हैं। कैसे उस योजना का चौपट किया गया, कैसे वो योजना विलंब से प्रारंभ हुआ। 2 साल विलंब हुआ इस सरकार के कारण। समय बाउंड योजना थी, समय पर पूरा करने वाली योजना थी, पर 2 साल का समय पिछली कांग्रेस की सरकार ने बर्बाद किया। योजना की दुर्दशा भी की, पर हमारी सरकार बनने के बाद हमने उन कामों को ठीक करने का, गति देने का, व्यवस्थित करने का हर संभव प्रयास किया है। न केवल कई ठेकेदारों पर कार्रवाइयां की, कई के ठेके निरस्त किए, 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक के अधिकारियों को सस्पेंड किया, 4 के खिलाफ इंक्वायरी की, और अभी भी जहां पर अनियमितता मिल रही है, ठेकेदारों पर, अधिकारियों पर कार्यवाही लगातार हम कर रहे हैं। पर जल जीवन मिशन के काम को अब तेज गति से पूरा करने का काम हमारी सरकार में हम कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सफलता भी मिल रही है। वस्तुतः चर्चा उन कामों की ज्यादा हो रही है जो योजनाएं अधूरी है, जो योजनाएं पूरी नहीं हुई है, उनको दिखाकर चर्चा बहुत होती है कि ये टंकी खड़ी हो गई है, ये नल का कनेक्शन हो गया है, पर पानी नहीं आ रही है। पर जहां पर काम, वो काम तो अधूरा है, इसलिए अधूरा काम तो अधूरा दिखेगा। वहां पर जब सोर्स आ जाएगा पानी का, तब टंकी का उपयोग होगा, घरों में पानी आएगा। अधूरे कामों के कारण चर्चा ज्यादा होती है, पर जहां पर 100% घरों में पानी आ रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती है। पर आज बड़ी संख्या में गांवों में घर तक शुद्ध पानी पहुंच रहा है। अब यदा कदा आप लोग दिखाने लगे हैं कि यहां अच्छी पानी आ रही है, अच्छी व्यवस्था हुई है, पर जितने पैमाने पे आनी चाहिए अभी भी नहीं आ रही है।
निगेटिव जो है, जहां अधूरा है वो समाचार ज्यादा आता है कि ये दुर्दशा है, जल जीवन मिशन की टंकी बन गई है, कनेक्शन हो गया है, पानी का पता नहीं है। पानी की व्यवस्था करने का लगातार हम काम कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि उस सरकार के समय मल्टी विलेज स्कीम कम स्वीकृत हुई। मल्टी विलेज स्कीम कम स्वीकृत होने के कारण केवल 70 स्वीकृत हुई। एक मल्टी विलेज स्कीम में 50 गांव 60 गांव को पानी हम दे सकते थे, इंटीग्रल बनाकर, डैम से, नदी से, बांध से पानी लाकर, क्योंकि अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भूजल नहीं है। अब वहां पर टंकी बन गई है, नल के कनेक्शन हो गए, पर जल का स्रोत नहीं है। जब तक जल नहीं होगा उसका उपयोग ही नहीं होगा, टंकी का, नल का। पर वहां कैसे पानी की व्यवस्था हो, इसकी चिंता हम करके प्रयास कर रहे हैं कि ये योजना पूरा हो, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप पूरा हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। चौथा विभाग जो मेरे पास है, विधि विभाग, प्रदेश के न्यायालयों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके लोगों को, इसलिए न्यायालय परिसर में, न्यायालयों में अधोसंरचना का विकास, इसके लिए लगातार हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। न्यायालयों को अत्याधुनिक बना रहे हैं ताकि काम की गति बढ़े, पक्षकारों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ये तो मेरे विभाग की बात हो गई। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरा सौभाग्य है कि जब आप में से शायद किसी को भरोसा होता रहा होगा उस समय कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आएगी, और उस ऐसे समय में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, और एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदारी दी। मैंने कोशिश की, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को साथ लिया, और जब एक एक कार्यकर्ता साथ हो लिए तो जनता का भी आशीर्वाद मिला और ऐतिहासिक वोटों से जीत मिली। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 46.27% वोट मिले और 54 सीटें मिली, पहली बार। जबकि वातावरण और हवा बिल्कुल उसके विपरीत था। पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे, अब की बार 75 पार, अभी तो 15 है, फिर से उतना आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ऐसा ना जाने क्या क्या बात कह के लोग डराते थे। लेकिन मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मैंने कहा कि कहां से चलकर पार्टी कहां आई है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे, और सरकार बनी।